महादेव बैंगलोर में रहता है, काफी कुछ साल पहले तक भी था, अब गुजर गए वो। तो उसको उन्होंने कहा कि ही इज द बाप ऑफ प्रोफेशनल्स। तो लोगों ने हैरानी जताई, बोले आप अमेजोन के सीईओ को कहते हैं, रतन टाटा को कहते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो महादेव है, ये जब 4 साल का था, इसके माँ को और इसे घर से निकाल दिया था इसके पिताजी ने। और ये लोग बैंगलोर में, इसकी माँ आ गई यहाँ, सड़कों पे रहते थे और घर में जो काम होता है ना, डोमेस्टिक हेल्प का काम करने लगे। ये जो महादेव की माँ जो थी, ये घरों में काम करने लगी। महादेव सड़कों पे जो सड़क वाले बच्चे होते उनके साथ पलने बढ़ने लगा। 11 साल का हुआ तो माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, क्वीन विक्टोरिया हॉस्पिटल में। और डॉक्टर ने कहा कि आपकी माँ लाइलाज बीमारी है, कुछ 3-4 साल जिंदा रहेगी, 3-4 महीने में गुजर जाएगी। महादेव जो है बहुत छोटा था ये समझने के लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल माँ गुजर गई। अब इस लड़के का पूरी दुनिया में कोई नहीं। अभी महादेव जो था, समझ नहीं आया ऐसे कहाँ जाए। वहाँ एक हॉस्पिटल अटेंडेंट था जिसने कहा कि तुम मेरे साथ रह लो, पर खाने पीने का इंतजाम खुद करो। अब 11 साल का बच्चा कहाँ जाता? तो हॉस्पिटल में कुछ मरीज आते हैं ना, जिनको कभी दूध चाहिए होता है, कभी बिस्किट चाहिए होते हैं, तो ये लेके आके उनको दे देता। ऐसे जिंदगी गुजर रही। आसपास के लोग जानने ही लगे थे कि अनाथ बच्चा है, ये सड़क पे रहता है, इस तरीके से चल रहा है इसका काम। 17 साल का हुआ तो इसको इसका पहला असाइनमेंट मिला। पहला असाइनमेंट क्या था? एक पुलिस वाला आया, उसने इसको लावारिस लाश दी और बोला इसको ठिकाने लगा और 200 रुपए दी। अब ये दुकान पे गया और इसने दुकानदार को कहा कि कफन देना और अगरबत्ती देना, घी देना, अगरबत्ती जो भी होता है, माला वगैरह सब देना। दुकानदार जानता था, बोला तुझे किसके लिए चाहिए? तो बोले वो पुलिस वाला ये लाश ठिकाने लगाने के लिए देखे गए। तो दुकानदार जो था वो, इस दया तो थी ही, दया भाव तो था, इसको लेके अनाथ था। तो बोले बेटे तेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है, 200 रुपए दिए, ये सारा सामान 180 रुपए का आ जाएगा, तेरे पास कुछ बचेगा नहीं। तू एक काम कर, तू है ना, घी की जगह तेल वगैरह लेके ये और ये अगरबत्ती माला वगैरह हटा दे, तेरे को कौन देख रहा है क्या कर रहा है, तू कर ले। बोल नहीं, मैं इस लाश का क्रियाक्रम वैसे ही करूंगा जैसे मैं मेरी माँ कर नहीं पाया था अपनी माँ का क्रियाक्रम से। और दुकानदार ने समझाने की कोशिश की, बोला बच्चा है, चलो ठीक है दे दी। उसने लाश का क्रियाक्रम वैसे ही किया जैसे रिश्तेदार का करता है। कुछ समय बाद फिर से पुलिस वाले ने उसे दूसरी लाश दी। अभी फिर से दुकानदार के पास गया, बोला कि वो सारा सामान दे दो, घी दे दो, लकड़ी दे दो, ये दे दो, अगरबत्ती दे दो, माला दे दो। दुकानदार ने कहा तू पागल है क्या? देखो एक बार बता दिया, चलो ठीक है। शुरू में काम को लेके थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, किसी भी काम को लेके तेरे को है ना था, चल तूने अपने मन की कर ली, तेरी माँ का क्रियाक्रम नहीं होता, तूने करके देख लिया, अब इसमें भी तू ऐसे ही लगाएगा तो सारी जिंदगी क्या ऐसी सड़कों पे रहेगा? बोले जी आप मुझे दे दो जो सामान है। दुकानदार ने बड़े उसके साथ समझाने की कोशिश की, नहीं समझा, बोला पहाड़ में जाता, दे दी। कुछ टाइम बाद फिर से तीसरी लाश आई, फिर से पहुंच गए। दुकानदार ने इस बार क्या कहा? दुकानदार क्या कहा होगा? हाँ हाँ हाँ, उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो सुधरने वाला नहीं है। तो दुकानदार ने उसे इस बार कुछ भी नहीं कहा, दे दिया। यही प्रोफेशनल है कि जिन लोगों का काम को लेके पागलपन कभी खत्म नहीं होता वो प्रोफेशनल होते हैं, और जिनका काम को लेके पागलपन 1-2 बार बाद खत्म हो जाए, 1-2 साल बाद, वो पागल कहलाते। तो वो जो कहते हैं ना, अरे ये देखो शुरू में आया था तो देखो ज्यादा उछल रहा था, अभी कुछ लोग कहते हैं अभी किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा के हम भी देखेंगे, अभी 2-3 हो जाने दो फिर देखेंगे। और कुछ लोग जिनका जुनून सारी जिंदगी काम को लेके वैसा ही बना रहता है जैसा प्रोफेशनल्स की खास बात क्या होती है, दे डोंट नीड सुपरविजन। उनको कोई ये नहीं बताता कि तुमने आज काम ठीक किया या नहीं किया। महादेव को कोई देखने वाला नहीं था कि वो काम कैसा कर रहा है, पुलिस वाले को कोई मतलब नहीं था, लाश का कोई रिश्तेदार तो है नहीं जो बताएगा कि जी आपने घी में नहलाया या तेल में नहलाया। अच्छा लाश खुद बोलने से रही, और अगर बोल दे तो और भी घबराने वाली बात है। तो लाश ने भी बोलना नहीं है, तो वो किसको दिखाने के लिए काम कर रहा था? ना पैसे का मोटिवेशन, ना प्रमोशन का मोटिवेशन, ना इंसेंटिव का मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन था उसका मोटिवेशन काम खुद ही था। सो सुपरविजन, जो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल और बच्चों में क्या फर्क होता है? प्रोफेशनल का व्यवहार बदल जाता है जब कोई बड़ा आता है। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, शोर मचा रहे होते हैं, अचानक से प्रिंसिपल आ जाता है, चुप हो जाते हैं। ऑफिसेज में भी ऐसा होता है, अचानक से कोई बॉस आ जाते हैं, उस दिन हम सब अलग कपड़े होते हैं, अलग बातचीत का लहजा होता है, तो फिर हम बच्चे हुए।
सुपरविजन का मतलब जब कोई ना देख रहा हो तब भी मेरा व्यवहार वही रहे, वो प्रोफेशनल। पहली चीज। दूसरा ये कि जब कोई कंडीशन ना लगाए कि मैं अच्छा करता अगर इस वाले प्रोडक्ट पे कमीशन इतना होता, मैं अच्छा करता अगर ऐसा नहीं होता। महादेव ने कभी नहीं कहा कि लास्ट 2 बजे बाद लाना, 2 से 5 के बीच में लाना, संडे को मत लाना, लास्ट इस कम्युनिटी की नहीं होनी चाहिए, ज्यादा जली हुई नहीं होनी चाहिए, कीड़े नहीं होने चाहिए। सो प्रोफेशनल्स कभी कंडीशन नहीं लगाते, जैसी भी परिस्थिति होती है वो हर परिस्थिति में परफॉर्म करते हैं। प्रोफेशनल या लीडर की खास बात क्या होती है कि वो बल्कि जैसे गरम, अभी हम चाय पिएंगे ना तो गरम पानी में चाय का रंग और भी निखर के आता है। गरम पानी में असल लीडर की पहचान होती है, असल जब भी मुश्किल चीजें होती हैं तब। और तीसरा, आप लोग इतने सीनियर हैं कि आपको कोई ये बताए कि सर आपने ये चीज ठीक नहीं किया तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं कैसे बताऊं, जैसे अमिताभ बच्चन, मान लीजिए उन्होंने कोई सीन बहुत अच्छा नहीं किया, तो क्या उनको डायरेक्टर कह सकता है नहीं सर आपने ये सीन अच्छा नहीं किया? किसी की मजाल है उनको कहेगा? अच्छा नहीं कहेगा तो ये और भी मुश्किल की बात है, क्योंकि अब उन्हें कोई कह नहीं सकता। तो अगर उन्हें गलत किया तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, ये उनको खुद को ही समझना है कि मैं अच्छा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इतने सालों के काम के बाद किसी ब्रांच मैनेजर और कोई भी व्यक्ति आपको कहेगा नहीं आपकी सीनियोरिटी की वजह से कि सर आजकल आप वैसा काम नहीं करते, सर अब आपकी एनर्जी वैसी नहीं है। अब अगर आप प्रोफेशनल है आपको खुद को ही समझना पड़ेगा कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। यही प्रोफेशनल की सबसे बड़ी जो दिक्कत लाइफ में क्या है कि इस लेवल पे आके आपको कोई नहीं कह सकता कि सर आप 100% कर रहे हैं या नहीं, या आप अपनी जिंदगी उस तरह से जी रहे हैं। एक सबसे बड़ी जो हमारी लाइफ की ट्रेजेडी है वो ये है कि अब हमें सब कुछ खुद ही